नमो राघवाय। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बंधु, क्रोध है शत्रु महान, सुनें सब हिंदू मुसलमान। ये आता है कैसे और जाएगा कैसे, इस गंभीर विषय पर मैं एक वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। देखिए, वक्तव्य, ये जो तथ्य है, ये जो सत्य है, ये धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी एवं श्री भगवत गीता जी के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कुरान को तो पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मुझे विश्वास है, इतना भरोसा है कि सभी धर्मों में अच्छी बातों की चर्चा है, उनके द्वारा समाज को एक सही दिशा दिखाई जाती है। ये तथ्य, ये सत्य, ये फैक्ट सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। सार्वभौमिक मतलब पूरे संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस पर यहाँ ये फैक्ट, ये सत्य लागू ना होता हो। कोई ऐसा काल नहीं है, ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी समय विशेष में ही स्थिति आती है और उसके बाद नहीं आएगी। तो मैं सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, इन दोनों ही को लेकर मैं ये कहूँ कि मानव धर्म की बात है ये, तो सनातन और इस्लाम के उसमें भेद और मतभेद में न जाकर मानव धर्म की बात करते हैं। देखिए, एक बड़ा अच्छा गीत है, मजहू नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्योंकि ये जो बैर है, घृणा है, ये सब क्रोध की उत्पत्ति है, क्रोध के कारण। लेकिन क्रोध क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मेरा तो जो भी कुछ टूटा फूटा ज्ञान है वो इन दो ही ग्रंथों के आधार पर मैं कह सकता हूँ। तो रामचरितमानस जी में एक बहुत ही अच्छा सूत्र, क्रोध के होए द्वैत बिन और द्वैत के बिना ज्ञान। द्वैत माने दो, एक मैं और मेरा, एक तू और तेरा, ये द्वैत हो गया। क्रोध के द्वैत बुद्ध बिन और द्वैत के बिना ज्ञान, ये अज्ञान है हमारा। क्योंकि रामचरितमानस जी ये भी कहती है, श्री राममय सब जग जानी, सारा संसार श्री राममय है। मतलब सभी के अंदर ईश्वर का निवास है, अल्लाह का निवास है। आप जो भी, आप जिसकी भी आपकी जैसी मान्यता हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। लेकिन हम इस चीज़ को
इस सत्य को स्वीकार भी लेंगे तो उसे मानते नहीं हैं, उसका आचरण अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। क्यों? कि ये अज्ञान है, यही अज्ञान है। मैं और मोए, मेरा, तू और तेरा, यही अज्ञान है। तो क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिना ज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के इस समान। जीव की जो एक परिच्छिन्न कहते हैं, जैसे सीमित एक लिमिट है इसकी, तो वो माया के वशीभूत होने के कारण जीवात्मा, हम लोग, हमारी सीमा है, तो उसके कारण कभी हम भगवान तो हो नहीं सकते। ये भी एक मतलब चली बात पर मैं ये भी कह दूं, बहुत से लोग जो स्वयं को भगवान मान लेते हैं, अल्लाह मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, सिद्ध, और क्या कहिएगा, उनको ऐसी मान्यता उनकी हो जाती है, लेकिन वो कभी भगवान नहीं हो सकते, कभी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु ज्ञान, और माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ही समान। तो क्रोध का जो एक भाव है वो जब ही कभी स्वयं पर क्रोध नहीं आता ना। आप जरा विचार कीजिए, क्या आप स्वयं पर, खुद पर गुस्सा हो पाते हैं? नहीं, हमेशा दूसरों पर, क्योंकि वहां दो हैं, एक मैं हूं और एक तू है। और एक सूत्र श्रीमद् भगवत गीता जी में क्रोध का बताया, संगात संजायते कामः, कामाद क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवत् सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। क्रोध की उत्पत्ति का एक लिंग, एक कड़ी, संगात संजायते कामः। संग माने आसक्ति, हमको स्वयं से आसक्ति है, हम स्वयं का ही सब तरह से भला और कल्याण चाहते हैं, हम ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। तो ये एक आसक्ति, एक संग अपने परिवार से, और तो संगार संजायते काम है, आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामाद क्रोधो विजायते, और कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। आहा, ये आया ने कारण निकल के क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। और क्रोधाद भवत् सम्मोह है, और क्रोध से आदमी की जो बुद्धि है मोहित, सम्मोहित हो जाता है, अज्ञान हो जाता है पैदा। सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, बुद्धि के नाश के होने पर हम नष्ट हो जाते हैं। तो संगात संजायते कामः, कामाद क्रोधो विजायते, ये हर धर्म में, हर वर्ग में, हर स्थान में ये फैक्ट लागू होता है। मैंने फिर कहा, मैं फिर कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे इस्लाम की तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन विश्वास है, भरोसा है कि उसमें भी ये बातें होंगी अवश्य। तो मानव जाति की एक समस्या है क्रोध। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम और क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के पंथ हैं। क्रोध कोई चाहे परिवार में करे, चाहे कोई समाज में करे,
जहां भी ये क्रोध होगा वहां विनाश होगा। आपस में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब ये क्रोध का परिणाम है। और क्रोध के द्वैत विद्यमान, बिना दो हो, जब तक दो नहीं होंगे तब तक क्रोध नहीं होगा। तो इस क्रोध का अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजति। ऐसी कौन सी चीज है अथ केन प्रयुक्तो अयम, जो हमको लगा देती है पाप में। अनिच्छिन्न वार्ष्णे बलादिव नियोजित है। अनिच्छिन्न अनिच्छा से, न चाहते हो भी, बलात् बलादिव नियोजति, बलात् मतलब जबरदस्ती हमको उसमें नियोजित कर देती है। ऐसी कौन सी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भव है। ये काम और ये क्रोध, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भव है। महासनो महापापमा विद्ध एर इह वैरिणम। काम एस, क्रोध एस, ये काम ही क्रोध है। काम के कारण, जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा, संगात संजायते कामा, कामाद क्रोधो विजायते। कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये काम ही क्रोध है। काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भव है। इसकी उत्पत्ति रजोगुण के कारण होती है। हम 3 गुणों से हमारा काम चलता है, सत, रज और तम। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, कामनाओं से उत्पन्न होता है। महासनो महापापमा विद्ध एनेह वैरिण्यम। महासनो, असन कहते हैं भोजन को, बहुत खाने वाला है। महापापमा, और महान पापी है, इसी को अपना शत्रु मान। तो जैसा मैंने कहा, क्रोध है शत्रु महान, सुने सभी हिंदू और मुसलमान। ये हर जाति में, हर बिरादरी में, हर वर्ग में है, लेकिन मैंने एक टाइटल दिया, इसलिए मैं आपको इस तरह से कह रहा हूं। चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो और किसी धर्म को मानने वाले हों, हैं तो मानव ही, और ये मानव स्वभाव है। क्रोध के द्वैत बुद्धि में, द्वैत के बिना ज्ञान। तो महासनो महापापमा विद्ध एनेह वैरिण्यम, यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप किसी और को शत्रु मत मानिए, लेकिन होता तो यही है कि इसे कौन, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान तो जाता है, अरे फलाना अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है। परिवार में झगड़े, समाज में झगड़े, देश के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध, परिणाम युद्ध, और युद्ध विनाश। अब बहुत ज़्यादा विस्तृत इस पर कितना ही और भी आगे बोला जा सकता है, लेकिन मैं अब इसके उस पर आना चाहता हूं कि इसका ये जाए कैसे, क्रोध पे नियंत्रण कैसे हो। तो एक तो बड़ी साधारण सी बात है कि यदि जैसे परिवार में आपस में किसी एक दूसरे पर कोई क्रोधित हो रहा है, तो अच्छा है
सहन किया जाए, न सहन हो तो स्थान को छोड़ दें। कुछ समय जब व्यतीत हो जाता है तो चीज़ें स्वयं सेटल हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो ये तो एक टेम्परेरी, या कह लीजिए जैसे कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम क्योर से कुछ हद तक ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, लेकिन क्योर कैसे हो, इसका किस तरह से इसका निवारण हो, तो ये जाएगा कैसे। तो एक तो ये भाव आपको लाना पड़ेगा, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच मेरा पश्यति श्री राम मैं सब जग जाने। भाव ऐसा बनाएं सब में भगवान है, फिर हम इनसे दोष क्यों करें। लेकिन ये भाव बनाना कोई आसान काम नहीं है। कहना तो आसान है, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। तो कैसे क्या हो फिर। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये माया के कारण है। माया माने मैं और वो, तोरते माया। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा सूत्र है। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु माया क्या है। एक लाइन में उन्होंने बता दिया, मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया गो गोचर जह लग बन जाई सो सब माया जानो भाई। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जहां तक भी आपका मन जाएगा सब माया का ही संसार है। गो गोचर जह लग बन जाए सो सब माया। तो ये माया का प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मावे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तमते। ऐसी दुष्कर है ये मेरी माया, लेकिन इससे पार कैसे पाया जाए। भगवान कहते हैं यो माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में रहेंगे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया मृतया मामेव, मामे माने एव माने ही, जो मेरे ही शरण में रहेंगे वो इस माया से पार पा सकते हैं। तो इसी प्रकार से रामचरितमानस जी में जो सूत्र है, को विश्राम के पाव ताद सहज संतोष बिन चलाई के जल बिन नाव कोट जतन पच पच मरिए। किसी को शांति कब मिलेगी? ओ विश्राम के पाव तात सहज संतोष बिन, जब उसको सहज संतोष हो जाएगा। चलाई के जल बिन नाव कोट जतन पच पच मरिए। क्या नाव बिना जल के चल सकती है? चाहे जितनी आप जितना परिश्रम कर लीजिए नहीं चलेगी। तात सहज संतोष, सहज संतोष होना चाहिए। और बिन संतोष न काम न साही काम अछत सुख सपने उनाई। यहां देखिए लिंग, बिन संतोष न काम न साही। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। और काम अछत सुख सपने उनाही, और जब तक कामना रहेंगी सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं ला इसका क्रोध कर लें, इसको उल्टा सीधा भरा बुला कह लें, इसको मार पीट दें और हमको सुख मिल जाएगा। नेवर, कभी नहीं मिलेगा। क्रोध करने से, लड़ाई झगड़े से सुख नहीं मिलता। होता तो ये इसीलिए है कि हमारे मन में एक कामना उत्पन्न हुई कि इसको जरा टाइट कर दें तो ठीक हो जाएगा काम। तो कामना ही सब की जड़ में कामना है। परिवार में द्वेष, परिवार में क्लेश, परिवार में क्रोध, सब कामना ही इसके पीछे कारण कामना है। संगार संजायते कामा कामाद क्रोधो विजायते।
आपकी जब कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी कोई कामना पूरी नहीं होगी, तो उसी का परिणाम क्रोध है। तो बिन संतोष न काम न साई काम और राम भजन बिन मिटाई के कामा। बिना भगवान के भजन की कामनाएं नष्ट नहीं हो सकती। थल विहीन तरु कबहू के जामा। जिस प्रकार से बिना भूमि के, बिना स्थल के, बिना थल के कोई पेड़ नहीं पैदा हो सकता, पेड़ नहीं उग सकता, थल विहीन तरु कबहू के जामा और राम भजन बिन मिटाई के कामा। बिना भगवान के भजन के कामनाएं नष्ट नहीं होंगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। अगर कहीं क्रोध अपना रूप दिखा रहा है तो उसका समन, उसकी शांति भगवान की कृपा से संभव है। और ये सब हर धर्म में है भाई। भगवान को तो सभी मानते हैं, मैं उसे भगवान कह लूँ, इस्लाम में उसे अल्लाह कह लीजिए, क्रिश्चियन में गॉड कह लीजिए, आदि आदि। जिस धर्म में भी, मतलब कुल मिला के पृथ्वी में भगवान की मान्यता तो है ही कि ईश्वर जैसी कोई चीज है। तो यदि मानव हमारे ईश्वर की मान्यता के साथ यदि जीना शुरू करें, हम सभी भगवान हैं, तो ये झगड़े, ये क्रोध, ये वैमनस्य, ये ईर्षा, द्वेष, इसका समन होगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान की शरण में रहिए। तो क्रोध का जो कारण है वो कामनाएं हैं, और उसका कामनाओं का जो समन है वो भगवान की कृपा है। राम भजन बिन मिटाई के कामा, थल विहीन तर कबहू की जामा। तो इस वक्तव्य को मैं विराम देना चाहूँगा। वैसे तो इस विषय में और भी कहा जा सकता है, लेकिन वक्तव्य लंबा हो जाएगा। तो मेरा तो सभी से निवेदन है, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति से, कि क्रोध की अग्नि में न जलें। ये क्रोध अग्नि, अग्नि तो जलाती है ना, क्रोध की अग्नि में न जलें। भगवान की शरण में रहने का प्रयास करें, जैसे भी हो, जैसे भी हो, उसका ध्यान करें। तो क्रोध को पित्त का रूप भी कहा गया है। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। पित्त, जैसे कि पित्त का प्रकोप जब होता है शरीर में तो छाती में जलन होती है। क्रोध को उस पित्त का रूप दिया गया है। तो क्यों आप खामखा इस क्रोध की अग्नि में जलना चाहते हैं? सभी में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करें, भाव बनाएं ऐसा, और ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें, उनका भजन करें। जो जिस पद्धति से अपना ईश्वर का ध्यान कर सकता है। तो इस क्रोध को समन का, शांति करने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। नमो राघवाय। मेरा भाव आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाइए, क्योंकि समस्या हम सबकी है। इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु। नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।